हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल ऑफ राइजिंग स्टार। सो फाइनली कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस का टॉपिक लेके तुम्हारे भैया वापस आ गए हैं, फिर से हाजिर हो गए हैं। इशू ऑफ शेयर का पहले के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, पहले जाकर उनको देख लो तो पार और प्रीमियम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कॉल इन एरर और एडवांस के बारे में कि भैया कॉल इन एरर क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। बिल्कुल डेप्थ नॉलेज में इस वीडियो को देखने के बाद तेरे को और कोई सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर शर्त ये है कि बिल्कुल आराम से पढ़ियो ये वीडियो के बारे में। पहले अपन समझते हैं कॉल इन एरर क्या होता है। फॉर सपोज कोई सा शेयर होल्डर है, उसने पेमेंट नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन पर पेमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पे पेमेंट दिया, कॉल पे पेमेंट नहीं दिया, तो कंपनी उसको फोन लगाई कि भैया पेमेंट कर दे, उसने पेमेंट नहीं करा, ठीक है, तो काय में चल जाएगा आपका कॉल इन एरर के नाम से चल जाएगा। कॉल इन एडवांस में क्या होता है बेटा, कॉल इन एडवांस में इसका उल्टा होता है कि कोई सा शेयर होल्डर है जिसने पहले से ही पेमेंट कर दिया, वो चल जाएगा कॉल इन एडवांस में। फॉर सपोज एप्लीकेशन का पेमेंट तो करेगा ही सही, अलॉटमेंट का पेमेंट के साथ उसने कॉल का पेमेंट भी कर दिया, तो हो जाएगा कॉल इन एडवांस। आई बात समझ में? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं मैं। फॉर सपोज मेरे यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर अगर फॉर सपोज जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की फीस है, अब उस व्यक्ति ने क्या करा, जनवरी की भी फीस नहीं दी, ठीक है ना, फिर फरवरी की भी नहीं दी और मार्च की वो दे रहा है, तो दो काय में डाल दूंगा मैं, कॉल इन एरर में। और एक स्टूडेंट है जिसने जनवरी में ही क्या कर दिया, फरवरी मार्च की भी फीस दे दी, तो उसको काय में डाल देंगे अपन, कॉल इन एडवांस में। आई बात समझ में? अब आ जाओ इस क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, 1,000 के एक कंपनी ने शेयर इशू करे थे बेटा, 10 रुपए की एक रेट थी। एक रामू नाम का शेयर होल्डर था जिसने 50 रुपए के शेयर खरीदे थे उस कंपनी से। कंपनी ने इशू तो 1,000 करे थे, पर उसने कितने खरीदे थे, 50 रुपए के। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 5 है और कॉल पे 2 है, तो टोटल कितने हो गए आपके बेटा, यहाँ पर ये 10 हो गए। अब इनमें क्या करा इसने कि पेमेंट अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, पहले तो एप्लीकेशन की बना दे बिल्कुल शांत दिमाग से। फर्स्ट एंट्री लिखो, क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट भैया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, यही बनती है, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड एंट्री क्या बनती है आपकी, एप्लीकेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। फिर एक और बनती है भैया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हो जाएगा आपका डीआर बेटा, ठीक है। 2 में क्या चल जाएगा, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा आपका, 3 रुपए का एप्लीकेशन पे, तो 3 का इंटू काय में करेंगे, 1000 में करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा बेटा। तो 3000 यहाँ लिखेंगे, 3000 यहाँ पर लिख देंगे, 3000 यहाँ और 3000 यहाँ पर। एप्लीकेशन की एंट्री जैसे बनाते आए हो वैसी की वैसी बनेगी, ठीक है, इसमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में एप्लीकेशन का? अब अलॉटमेंट का देखो, अलॉटमेंट में क्या चीज पड़ेगी। अब अलॉटमेंट का थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं अलॉटमेंट में तुम्हें। एंट्री वही बन जाएगी आपकी, पहले अब ड्यू की बनेगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डीआर यानी डेबिट। 2 में क्या लिखूंगा, जल्दी बता बेटा, 2 में क्या करूंगा यहाँ पे, जल्दी से बता दे। तो 2 में मैं लिख दूंगा यहाँ पर शेयर कैपिटल ही बेटा, ठीक है, 2 में लिख देंगे शेयर कैपिटल ही। और फोर्थ नंबर पे क्या करूंगा मैं, फोर्थ नंबर पे मैं यहाँ पर एक चीज और कर दूंगा बेटा, फोर्थ नंबर पर मैं इसकी अपोजिट एंट्री बना दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब रिसीव वाली एंट्री बना दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, बिल्कुल एकदम बकायदा यहीं पर ही। अब वो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दे रहा है, तो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दे रहा है, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दे रहा है, 5 रुपए नहीं दे रहा है, तो पहले ड्यू में तो कुछ भी नहीं होगा, पर रिसीव वाली एंट्री में जब कंपनी के पास बैंक में पैसा पहुंचा तो उन्होंने कहा कम आया यार पैसा अलॉटमेंट का, तो यार तो यह क्या चल जाएगी, रिसीव वाली एंट्री में बनेगी कॉल इन एरर। तो कॉल इन एरर क्या है, एक तरीके का आपका, एक तरीका का आपका लॉस है बेटा, एक तरीके का कंपनी का क्या है, लॉस है। तो वो किधर की साइड लिखाता है बेटा, डेबिट साइड, याद रखना, कंपनी का लॉस है इसलिए किधर की साइड लिखाएगा, डेबिट साइड। तो इसकी एंट्री अपन काय में डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे। क्या करेगा भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो बेटा कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर लिख दो आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई बात समझ में? अब पैसा कैसे डालना है, कितने का था, 5 रुपए का था, तो 5 का इंटू कर दो पहले तो किसमें, आप 1000 में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5000, ड्यू वाली में तो 5-5 हजार चल जाएगा बेटा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बैंक में कॉलिन एरर में कितना नहीं दे रहा है बेटा, वो 50 रुपए के शेयर नहीं दे रहा है, तो 50 का इंटू काय में करूंगा मैं बेटा, 1000 में, यही करूंगा मैं। 50 का इंटू काय में, सॉरी कितना शेयर नहीं दे रहा, 50 रुपए नहीं दे रहा, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, इसको रिवाइंड कर लेना। 50 रुपए के तो शेयर है और अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 5 रुपए, तो ठीक है, 5 5 जा 25, मतलब 250 रुपए वो नहीं दे रहा है। आई बात समझ में। अब 50 का शेयर था तो 5 माइनस कर दो, कितना वो 45, तो यहाँ पर 45 का इंटू कर दो, ठीक है, 5 से 5 रुपए दे दो ना, 5 से इंटू कर दो, तो यहाँ पर आपका आएगा ये, जब आप 5000 में से 4750, ठीक है ना, 250 माइनस करो तो 5000 में से ये आपके बैंक में गए, ठीक है। और यहाँ डायरेक्ट क्या करो आप, हाँ यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करो, सॉरी यार 2 मिनट रुकना बस, है ना। यहाँ पर तो आपका 4750 चल गया, यहाँ पर 250 चल गया क्लास, फिर उसके बाद यहाँ किया कि आपने 50 का इंटू करा था 5, मतलब कॉलिन एरर में हो जाएगा। अब बैंक में क्या चल जाएगा, बैंक अलॉटमेंट में चल जाएगा, टोटल 5000 रुपए चल जाएगा। आई बात समझ में। 50 के शेयर उसने नहीं दिए थे, 50 के शेयर लिए थे, मतलब उसका पेमेंट नहीं करा अलॉटमेंट पे, इसलिए अपन ने इस तरीके से करा। कॉलिन एरर में क्या चल जाएगा, 250 रुपए चल जाएंगे। आई बात समझ में। ध्यान से एक और बार समझ ले बेटा यही चीज कि कॉलिन एरर में एक तो डेबिट में जाता है, क्यों डेबिट में जाता है भैया पहले तो ये बता दो। तो डेबिट में इसलिए जाता है कि इसको अपने को क्या करना है, घाटा है कंपनी के लिए, इसलिए ये काय में जाएगा, डेबिट में जाएगा। आई बात समझ में। अब ये फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री बनेगी भैया, कॉल्स की एंट्री कैसी क्या बनेगी, तो कॉल्स की एंट्री क्या कैसी बनेगी बेटा, तो कॉल्स की एंट्री बनाओ आप, जो आप ड्यू की बनाते हो तो ऐसी कैसी बन जाएगी, तो क्या बनाओगे आप, शेयर, इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं ना 6th वाली, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका डीआर हो जाएगा बेटा, टू क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। और इधर की साइड आपका क्या चीज वो होगी आपकी, कितने से था, 2 रुपए का था, तो 2 का इंटू अपन 1000 में ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000, 2 2 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2000, ठीक है ना। 2 का इंटू 1000 में करोगे तो 2000 हो जाएगा। इसकी जब अपोजिट एंट्री बनाओगे 7th वाली आप, तो 7th वाली एंट्री में किस तरीके से अमाउंट डालोगे, ये चीज देख लो अब, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और टू आपका क्या हो जाएगा, एक और चीज आपका चीज, एक और क्या चीज हो जाएगी, क्या चीज हो जाएगी बेटा जल्दी बता, तो एक और टू में डाल देंगे अपन क्या बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो ठीक है बेटा। इसका अपन अमाउंट कैसे डालेंगे, कॉल इन एरर का तो आपका 250 रुपए है, ठीक है। और यहाँ आपका शेयर कॉल में फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा 2000, जब इन दोनों का प्लस करोगे क्योंकि आ गया है आपके पास इसलिए क्रेडिट कर दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2250, मतलब 2250 रुपए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं आ रहा है समझ में वापस पूरी वीडियो देख, आ जाएगा समझ में एक बार में। एक क्वेश्चन वो कर रहे हैं अपन इसका, तो तुमको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पर देखना, तुमको एक क्वेश्चन दिखेगा, क्या है, एक लिमिटेड ए नाम की लिमिटेड कंपनी है जिसने 500 के इक्विटी शेयर लिए बेटा, 500 के इक्विटी शेयर इशू करे, 100 रुपए का ईच शेयर है, देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं अपन तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। 2 मिनट रुकियो, क्या कर रहा है वो बेटा, एक ए लिमिटेड कंपनी है जिसने 500 के इक्विटी शेयर इशू करे हैं और 100 रुपए का ईच शेयर है, कितने का बेटा, 100 रुपए का ईच शेयर है, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन पे कितना दे रहा है, एप्लीकेशन पे आपको दे रहा है बेटा 30 रुपए, फिर अलॉट पे कितना दे रहा है वो 30 रुपए, ठीक है। और 20 रुपए दे रहा है आपको फर्स्ट कॉल पर, और 20 रुपए दे रहा है आपको फाइनल कॉल पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। गिनोगे तो पूरे 100 हो जाएंगे बेटा, ये देख लेना एक बार गिन कर। अब एक होल्डर है, एक शाम नाम का होल्डर है यहाँ पर, जिसने क्या करा है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में आपको शाम नहीं दे रखा, मैंने ले लिया, एक होल्डर है बस, इनने लिख रखा था बस होल्डर में शाम, आपके पास एग्जांपल के लिए रहा हूं जिसमें समझ में जाए। एक शाम नाम का होल्डर है जिसने 10 शेयर खरीदे थे इस कंपनी से, और उसने काय पे पे नहीं करा बेटा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करा,
चलो अब जल्दी से जनरल एंट्री बना लेते हैं बिना किसी रुकावट के। देखो पहली जनरल एंट्री तो बना दो, जो बनाते आए हो तुम इधर देख लेना थोड़ा सा, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू में क्या लिख दूंगा मैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब तुम थोड़ा डिटेल में लिख लेना, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अपन क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे 30 का इंटू काय में करेंगे बेटा, 500 में। 3 5 जा 15 सर, 15 और 3 जीरो ऐसे कैसे लगा दो, 15,000 हो जाएगा इसका, करके देखना कैलकुलेट, ठीक है। सेकंड वाली एंट्री इसकी क्या बनती है, अपोजिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा आपका डीआर टू शेयर कैपिटल, 15,000 यहाँ पर और 15,000 यहाँ पर, ठीक है। थर्ड वाली एंट्री क्या बनेगी बेटा, जल्दी से देखो। थर्ड वाली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। टू में शेयर कैपिटल बेटा, ठीक है। 15,000 यहाँ पे डाल दो और सॉरी 15,000 नहीं डलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 15,000 ही डलेगा यार, 30 का ही तो है ना। 30 का इंटू कर देंगे अपन टाइम 500 में, तो यहाँ भी 15,000 और यहाँ भी 15,000, ठीक है। फोर्थ वाला एंट्री इसकी क्या बनेगी, अपोजिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट बेटा। बैंक अकाउंट क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। टू में क्या करूंगा यहाँ पे मैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 15,000 यहाँ डाल दूंगा और 15,000 ही यहाँ डाल दूंगा, सॉरी। अब आती है बात कॉलिन एरर की, सर आपने यहाँ क्यों नहीं डाला, क्योंकि उसने पैसे काहे पे नहीं दिया बेटा, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं दिया, तो अब अपन कॉलिन एरर डालेंगे। इधर तक का समझ में आया ये वाली चार एंट्री। अब कॉलिन एरर की तुमको लाइन वाइज से करना है, मैं कॉलिन एरर की इधर कर रहा हूँ एंट्री, देखो जूम करके अच्छी तरीके से वीडियो देख लेना, जिसमें सब कुछ तेरे को समझ में आ जाए अच्छे से मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया जा रहा है, बस तेरे को ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखना, कॉलिन एरर की एंट्री क्या बनती है बेटा, जल्दी बता क्या एंट्री बनेगी। यहाँ पर बनेगी बेटा आपकी पहली ड्यू वाली बना देंगे, 6th नंबर पे अपन ड्यू वाली क्या बनाते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट बेटा। यहाँ पर टू में क्या लिखूंगा मैं, टू में जल्दी बोल क्या लिखूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने के दे रहा है बेटा, 20 का इंटू कर दो 500 में डायरेक्ट, 2 5 जा 10, तो 10,000 इधर लिख देंगे बेटा, 10,000 इधर लिख देंगे, आया बात समझ में। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर फिफ्थ वाली थी एंट्री, 6th वाली, इसकी अपोजिट एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू में क्या डालेंगे भैया, जल्दी बता दो, टू में क्या चीज डलेगी मेरे भाई, तो टू में डलेगी अपनी क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब भैया कॉलिन एरर डेबिट में क्यों गया, घाटा है, लॉस है, मिल नहीं रहा है कंपनी को, इसलिए डेबिट में डाला। कितने अमाउंट नहीं मिल रहा है बेटा, 10 रुपए के हिसाब से 10 का इंटू कर दो आप, कितने में कितने रुपए का नहीं मिल रहा है, 20 रुपए का कॉल नहीं मिल रहा है, 20 पे दे रहा है ना फर्स्ट कॉल, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 200 हो जाएगा, 200 इधर चल जाएगा, 10,000 में से 200 माइनस करोगे तो कितना, 9,800 इधर चल जाएगा बेटा। और इसमें कितना जाएगा आपका फर्स्ट कॉल में, शेयर फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को, 10,000 ऐसा का ऐसा इसमें लिखा जाएगा, भाई बस समझ 200 माइनस करो तो कितना, बैंक में कितना खाता बना, 9,800। अब एक और एंट्री बनाओ इसकी, फिक्स हो गई थी ना 7th वाली एंट्री, ठीक है। क्या एंट्री बनती है बेटा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू में क्या लिखूंगा बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। अब इसमें बिल्कुल ध्यान से समझना, इसमें कितना डालूंगा मैं अमाउंट, 20 का ही डालूंगा, तो 20 इंटू 500, यहाँ पर लिख दो 10,000 और यहाँ भी लिख देते हैं 10,000। कि सर इसमें भी पैसे नहीं दे रहा है वो, पर आपने पहले वाले में तो उसको रिसीव करवा देता, अगर बेटा दोनों कॉल पे नहीं दे रहा है ना, तो फिर कुछ भी नहीं, वो रिसीव वाली एंट्री नहीं बनेगी, मतलब फिर आपको कॉल इन एरर का पेमेंट नहीं करना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या करा था, सेकंड कॉल पे पेमेंट कर दिया था उसका, पर अब यहाँ दोनों कॉल पे मना कर रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है अपन से, तो अपन क्या करेंगे, दोनों कॉल पे उसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बना दूंगा, आठवीं वाली एंट्री बेटा, जल्दी से बताओ, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट
और टू में क्या लिख दूं, जल्दी से बोल बेटा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे टू में कॉल इन एरर चल जाएगा, टू में कॉल इन एरर नहीं आएगा, यहाँ पर कॉल इन एरर डेबिट में जाएगा क्योंकि मिल नहीं रहा है, सॉरी बेटा। तो कॉल इन एरियर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट बेटा। तो टू में क्या लिखूंगा यहाँ पर, टू में क्या चीज लिखेंगे अपन, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे कितना अमाउंट डालूंगा, वैसा का वैसे अमाउंट है सर इसमें। तो कैसे बेटा कि 10 रुपए का उसने एक शेयर होल्डर था, 10 रुपए के शेयर खरीदे थे और 20 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ है, तो 200 रुपए का उसका पेमेंट नहीं हुआ टोटल, और यह 9,800 बैंक में है उसके, और 10,000 टोटल यहाँ पर है। आई बात समझ में। अब एक चीज याद रखना, जो अपन कॉल इन एरर है वो एक तरीके का लॉस रहता है, पहली बात। तो बेटा अभी तक अपन ने पढ़ लिया था कॉल इन एरर के बारे में। मेरे को लगता है कॉल इन एरर तुम्हारा कंप्लीट हो चुका होगा। एक बार छोटी सी एक चीज समझ ले एडवांस समझने से पहले, कॉल इन एरर में जो टेबल एफ है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना दिया जाता है, 10% दिया जाता है बेटा इंटरेस्ट। क्यों बताया ये चीज, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, इसलिए लिख लेना। टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% देते हैं इंटरेस्ट, काय में, कॉल इन एरर में। और कॉल इन एडवांस में कितने देते हैं इंटरेस्ट, ऊपर लिख रहा हूं, टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12%। अब देखो अगर तुमने एडवांस पे कर दिया तो 12% तुमको ज्यादा ब्याज मिल रहा है बेटा, पर आपने कॉल इन एरर नहीं करा तो आपको कमी, मतलब कॉल इन एरर नहीं दोगे तो कंपनी कितनी अच्छी बेटा आपसे 10% का ही ब्याज मांग रही है। देख लो भाई यार, इसमें तो लॉस में, जबकि कंपनी बेचारी, पर वो तुम्हारे लिए कर रही है। ठीक है, तो ये चीज लिख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, कॉल इन एडवांस को समझते। कॉल इन एडवांस मतलब पहले से पैसा दे दिया। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट है मेरे यहाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं, इसी एक बच्चे ने क्या करा, हमारा जो एक स्टूडेंट है उसने क्या करा, जनवरी और फरवरी का, मतलब क्या है कि आपके फॉर एग्जांपल मेरा अभी अक्टूबर चल रहा है, सॉरी, तो अक्टूबर में उसने क्या करा, हमारा मार्च तक का पैसा दे दिया, मतलब 3-4 महीने का एक साथ पैसा दे दिया उसने। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो आप, अक्टूबर में उसने क्या करा, नवंबर और दिसंबर की फीस दे दी। तो मेरे तो मजे ही मजे ना भाई, पर तुम ऐसा करते हो क्या, नहीं करते हो। इसलिए कल सर करे सो आज कर, और आज करे सो अब, तो कल पैसे लेके आ जाना भाई फीस। ठीक है, तो चलो जल्दी से आ जाओ अब इस पे वापिस से क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, हमारा एक क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी जिसने 10,000 के शेयर इशू करे थे। एप्लीकेशन पे 2 थे, अलॉटमेंट पे 3 था, फर्स्ट कॉल पे 3 था, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल पे 2 रुपए थे। एक शेयर होल्डर है, 500 रुपए उसने शेयर खरीदे थे इन 10,000 के अंदर से ही। अब उसने काई पे पेमेंट नहीं करा, उसने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड का पेमेंट, यानी फर्स्ट और सेकंड का पेमेंट, दोनों का पेमेंट क्या कर दिया, अलॉटमेंट के साथ दे दिया बेटा। क्या कर दिया, दोनों का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ दे दिया। अब जल्दी से जनरल एंट्री बना ले, कॉपी किताब चालू करके जल्दी से। बैंक अकाउंट तेरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाएगा तेरा बेटा डेबिट। टू में लिख दे जल्दी से शेयर एप्लीकेशन, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा बेटा, ठीक है। सेकंड में लिखूंगा मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा तेरा डेबिट। टू हो जाएगा तेरा शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से जूम करके अच्छी तरीके से पूरा वीडियो विस्तार में देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कितने रुपए, 2 रुपए, 2 के हिसाब से इंटू कर दो तुम 10,000 में, तो कितना हो जाएगा बेटा, 20,000। 20,000 मैंने यहाँ लिखा बेटा, 20,000 ही मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। 20,000 यहाँ पर और 20,000 यहाँ पर। आगे बढ़ो, शेयर पहले ड्यू की बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा बेटा तेरा डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थोड़ा जूम करके अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। कितना रुपए दे रहा बेटा, 3 रुपए। 3 का इंटू काय में करेंगे अपन, 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे काय में बेटा, 10,000 में, तो 30,000, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ भी 30,000, 1 2 3 4, 30,000 यहाँ पे, 30,000 नीचे है। फोर्थ वाली एंट्री में क्या बनेगा बेटा, बैंक अकाउंट तो होगा आपका डेबिट, कॉल इन एडवांस होगा आपका डेबिट, कॉल इन एडवांस हो जाएगा आपका डेबिट। 2 में क्या जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, कॉल इन एडवांस आपके लिए प्रॉफिट है क्योंकि आपको पहले ही मिल रहा है, तो ये काय में जाएगा, आपका क्रेडिट में जाएगा बेटा, ठीक है। सॉरी, हाँ क्रेडिट में जाएगा, मैंने उल्टा डाल दिया यहाँ पर, इसको डालना बेटा आप क्रेडिट में ना, 2 करके, सॉरी 2 कॉल इन एडवांस डालना, 2 शेयर कैपिटल डालना, क्योंकि आपके लिए क्या है, ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट काय में जाता है आपका क्रेडिट में, और कॉल इन एरर काय में जाएगा बेटा, कॉल इन एरर जाएगा आपका डेबिट में, कॉल इन एडवांस जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। अब क्लियर है बेटा।
बिल्कुल ध्यान से यहाँ सही कर लेना इस चीज को। यहाँ पर लिखा है मैंने टू कॉल इन एडवांस, फिर टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब वो कितने पैसे दे रहा है बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 3 2 है क्या कहते हैं, कितना कितना दे रहा है, हाँ 3 2 5, 5 रुपए दे रहा है वो एडवांस में, तो 5 का इंटू कर दो, कितने के शेयर खरीदे थे उसने, 500 के बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 500 का इंटू हो जाएगा, कितने का होगा बेटा यहाँ पर इंटू हो जाएगा आपका 500 का इंटू यहाँ पर अपन कर देंगे। और यहाँ पर आपका इसमें कितना जा रहा है, इसमें तो 3 रुपए के हिसाब से खरीदे थे अलॉटमेंट में, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 3 का इंटू कर देंगे 500 में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि पहले अगले 2 महीने का तो एडवांस दे रहा है मेरे को, पर इस महीने का तो कोई एहसान नहीं करना मेरे ऊपर, देखिए भाई पहले के तो वो एडवांस दे रहा है, चलो फर्स्ट और फाइनल कॉल तो एडवांस दे रहा है, तो इसमें मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, पर भाई अलॉटमेंट तो मेरे को लेना ही था ना, तो अलॉटमेंट का भी 3 रुपए लेंगे अपन, तो कॉल इन एडवांस में जाएगा टोटल कितना बेटा 2500, इसमें जाएगा 30,000, ठीक है। और बैंक में कितना चल जाएगा आपका 32,500, इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, क्लियर है ये। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, अब इधर की साइड क्या करना है आपको, अब आपको फर्स्ट वाली एंट्री बनानी है, मतलब 4 तक बन गई आपकी, तो 5th वाली आपकी जो एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल की, वो बनेगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आपका होगा बेटा डेबिट, ये रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक है। कितना रुपए ले रहे थे आप उससे, 3 रुपए, तो 3 इंटू कितना कर दूं यहाँ की 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30,000, यहाँ पर चल जाएगा बेटा ये, और 30,000 आपका यहाँ पर चल जाएगा, पहली बात। 6th वाली एंट्री में क्या लिखूंगा, अब जल्दी से समझो, यहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, कॉल इन एडवांस हो जाएगा आपका यहाँ पर क्रेडिट, यानी डेबिट, सॉरी कॉल इन एडवांस में डेबिट हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 में क्या लिखेंगे अपन, जल्दी से बताओ 2 में क्या लिखेंगे, तो 2 में शेयर कितना है अपना फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ पे आपने इसको डेबिट में डाल दिया, यहाँ पे क्रेडिट में डाल दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज हो गई है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, उसने पहले पे कर दिया था एडवांस पिछले महीने का, ठीक है, आ गया आपके पास। अब यहाँ की जगह आपको अगर उसने पहले पे कर दिया तो क्या वो वापस पे करेगा, नहीं करेगा बेटा। उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट आपको अलॉटमेंट के साथ दे दिया तो दे दिया, ठीक है। तो यहाँ ड्यू में तो आपका 30,000 ही जाएगा, पर कॉल इन एडवांस में इसको आपको डेबिट में इसलिए दिखाओगे क्योंकि आपका अगर पहले से कोई सा पेमेंट दे देते हैं, पहले से कोई सा पेमेंट कर देते हैं, तो आपके बैंक में आपको शो तो करना पड़ेगा ना, पहले आ गया था इसमें अपना पेमेंट, तो एक आई में चल जाएगा आपका कॉल इन एडवांस के नाम से चल जाएगा। कितने रुपए देते अपन उसको, 3 रुपए के, हाँ फर्स्ट कॉल पे कितने 3, तो 3 के हिसाब से आप इंटू कर दो, काय कितने खरीदे तो उसने 500, तो यहाँ लिख देना आप डेबिट में कितने लिखोगे 1500, ठीक है। डेबिट में कितना जाएगा बेटा आपका 1500 चल जाएंगे, ठीक है। कॉल एंड एडवांस में कितना चल जाएंगे यहाँ पर 1500 चल जाएंगे आपके डेबिट में, और यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन 1500 तो आपके डेबिट में चल जाएंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ और कुछ चीजें है क्या, तो 1500 तो इसमें चल जाएंगे आपके, और शेयर कैपिटल में आपका 30,000 का था तो यहाँ पे 30,000 ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना जाएंगे आपके 28,500। अब सर ये 28,500 कैसे गए आपके, मेरे को थोड़ा सा बता दो। तो 28,500 बेटा इसलिए गए आपके 28,500 यहाँ पर, क्योंकि देखो कॉल इन एडवांस 1500 आपने पहले ही पे कर दिया, तो आप वापस पे करोगे क्या, बार बार फीस देगा क्या मेरे को, नहीं देगा बेटा। तो 1500 अपन ने यहाँ डाल दिए, टोटल आपके 30,000 थे, 30,000 में से 1500 पहले मिल गए आपको, कितना बचेगा आपका बैंक में खाता 28,500। बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर मूवी जैसा देखेगा तो। आई बात समझ में। अब ये चीज देखे और 7th वाली एंट्री क्या बनेगी, 7th वाली एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। 2 में क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर शेयर कैपिटल बेटा, ठीक है। 2 में लिख दूंगा यहाँ पर शेयर कैपिटल, कितने क्या आएगी बेटा, शेयर कैपिटल कितना लिखूंगा जल्दी बता, कितने रुपए का कर रहा है तू खरीद रहा है, 2 रुपए का, और कितना 10,000 का खरीदना, तो यहाँ 20,000, तो यहाँ भी 20,000, 2 का इंटू कर देना यार, काहे में करेंगे बेटा जल्दी बता, 10,000 में तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। डेबिट में भी 20,000 और क्रेडिट में 20,000। 8वीं वाली एंट्री देख लो, लास्ट एंट्री है, बिल्कुल ध्यान से, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जा रहा, बिल्कुल इसको और देख ले। यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर लिखूंगा क्या कहते हैं कॉल इन एडवांस
अकाउंट डेबिट, इसको भी डेबिट में डाल दूंगा बेटा। तो 2 में क्या लिखूंगा जल्दी बता, 2 में क्या लिखूं यहाँ पर, जल्दी बोल, 2 में क्या लिखूं, तू बोलेगा वो लिख दूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखूंगा जल्दी बता, शेयर, पर सही बोलना पड़ेगा, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो दोनों का पेमेंट पहले कर दिया था, तो दोनों का कॉल इन एडवांस में कितना करा, इसका 2 का इंटू कर दो आप कितने 500 में, क्योंकि 500 पे करे थे ना, तो 1000 तो कॉल इन एडवांस में जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और 20,000 का पूरा पेमेंट हो गया था इसका, तो बैंक में कितने बचेंगे 19,000 रुपए। आई बात समझ में, ये चीज समझ में आई। एक बार पूरी एंट्रीज देखना, जूम करके देखना, आराम से देखना, और पूरा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन करते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है। सो शायद इस वीडियो में अभी तुम्हारा इतना ही था, ठीक है ना। ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल डिटेल में देखना, अच्छी तरीके से देखना। उसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो, वीडियोस आएंगे रेगुलर आ ही रहे। उसको कुछ इशू हो जाते हैं बीच में, इससे कारण वीडियो नहीं आता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।